स्टूडेंट्स आज हम 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे ये चैप्टर नंबर 10 होगा क्योंकि हम 9th की फिजिक्स में पहले 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो ये चैप्टर नंबर तो 10 होगा, लेकिन 10 के लिहाज से ही चैप्टर नंबर 1 होगा जिसका नाम होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। यूनिट का नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है, तो हम इसके अंदर जितनी भी हमारी डिस्कशन होगी वो मोस्टली चीज़ों की जो डिस्कशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग ही होगी। उसके अंदर तमाम चीज़ों में मोस्टली हम ये देखेंगे कि तमाम चीज़ों की जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो इस चैप्टर का जो हमारा पहला टॉपिक है वो भी ये टॉपिक है, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल और मोशन दोनों ऐसे वर्ड हैं जो जाने पहचाने वर्ड हैं हमारे लिए। इसके अंदर नया वर्ड आ गया हार्मोनिक। तो हार्मोनिक के मीन होंगे वाइब्रेटिंग मोशन या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन। वाइब्रेटिंग मोशन या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन। यहां बिल्कुल सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊं तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग ये होंगे टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मेन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो भी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे उसमें उस बॉडी की मोशन में मस्ट ये बात हम देखेंगे कि वो मीन पोजीशन पे होनी चाहिए। अगर मीन पोजीशन पे नहीं है तो हम उस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। उसकी एग्जांपल मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि एक बॉल ले, बॉल को हम अगर अर्थ से टकराते हैं तो वो भी जो है वो बार बार अर्थ से टकरा के वापस आती है, फिर नीचे जाती है, फिर वापस आती है, लेकिन उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते क्योंकि वो अर्थ से टकरा के अर्थ उसकी मीन पोजीशन हम अगर देखेंगे तो वो अर्थ बनेगी। अब उसकी जो मोशन है वो अर्थ के एक साइड पे है, दूसरी साइड पे नहीं है, इसलिए हम उसकी बॉल की मोशन को जब हम उसको अर्थ से टकराएंगे या फिर हम उसको वॉल से टकराएंगे तो उसकी मोशन जो होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी क्योंकि वो मीन पोजीशन पे नहीं होगी। तो सिर्फ हार्मोनिक मोशन हमेशा से वो मोशन होगी टू एंड फ्रो मोशन जो मीन पोजीशन पे होगी, अदरवाइज हम उसको हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन कर लें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर, सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर when force is directly proportional to displacement from mean position and
is always directed towards the mean position. हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और बॉडी को हम उठा के उसकी मीन पोजीशन से कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करवाएं, तो वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही वो बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। ज़्यादा फोर्स लगाने से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा और कम फोर्स लगाने से कम डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड ऑलवेज उसकी डायरेक्शन जब हम उसको एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल पेंडुलम जो नेक्स्ट हम इसको डिस्कस भी करेंगे एज अ एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैं थोड़ा सा व्यू उसका अगर आपको दे दूं तो ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, वो पोजीशन पे है, ये इसकी मेन पोजीशन है। अभी इसके ऊपर फोर्स जो है वो 0 है और अपनी मेन पोजीशन पे है जिसको हमने O से नोट किया। अभी हमने इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। अब मैं अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन A पे ले जाता हूं तो जितनी मैं फोर्स अप्लाई करूंगा उतना दूर जाएगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो जितनी फोर्स लगाऊंगा उतना ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब जब मैं इसको इधर से एक्सट्रीम पोजीशन से इसको छोड़ूंगा, इस बॉब को छोड़ूंगा, इस पेंडुलम को छोड़ूंगा, तो ये चलेगा मीन पोजीशन O की तरफ। मीन पोजीशन O से A से O की तरफ ये वापस आता रहेगा। वापस आने में अब इसकी जो मोशन होगी उसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। बताने का मकसद था ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाऊं या फिर मैं इसको इधर से उठा के दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन B पे ले जाऊं, खा मैं इसको A से छोड़ूं, खा मैं इसको B से छोड़ूं, तो हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। उधर से छोड़ूंगा तो भी इधर आएगा, इधर से छोड़ूंगा तो भी वो आएगा। आगे डिस्कशन होगी कि जब वो O के ऊपर आगे रुकेगा नहीं, A से छोड़ने बल्कि आगे चलेगा, या B से छोड़ेंगे तो वो आगे A की तरफ चलेगा, वो आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इसकी एग्जांपल्स जो है वो हम लिख सकते हैं नंबर 1 पे जो हमारे 10th क्लास के टॉपिक के अंदर है, जिनको हमने फर्दर डिस्कस करना है। वो 3 एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 पे मैस स्प्रिंग सिस्टम, मैस स्प्रिंग सिस्टम। नंबर 2 पे बॉल एंड बॉल सिस्टम, और नंबर 3 पे सिंपल पेंडुलम। इसके अलावा हम इसके एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में हम जो एटम्स होते हैं सॉलिड्स के जो एटम होते हैं वो भी अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, तो उनकी मोशन को भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। लेकिन हमारे जिनके सिलेबस के अंदर अभी जो हमने डिस्कस करनी है वो 3 एग्जांपल्स होगी, मैस स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बॉल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। तो मैं जो है वो आज हम पहली एग्जांपल जो है उसको डिस्कस करेंगे मैस स्प्रिंग सिस्टम को। एक हमारे पास एक बॉडी होगी जिसको हम अटैच करेंगे स्प्रिंग के साथ और उसकी मोशन को देखेंगे कि वो हार्मोनिक मोशन है या फिर नहीं है। तो मैस अटैच टू अ स्प्रिंग।
mass attached to a spring। एक स्प्रिंग लेंगे, उसका एक एंड हम जो है वो फिक्स कर देंगे किसी भी चीज के साथ, और दूसरे एंड के ऊपर हम कोई बॉडी जो है वो अटैच कर देंगे जिसका मास m होगा। ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे है O के ऊपर, इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं है, ये फोर्स इसके ऊपर जो है वो 0 है, और जब फोर्स 0 है मीन के डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 0 होगा, क्योंकि अब तक हमने इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। अब मैं ये करता हूँ, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ। अब मैं इसके ऊपर फोर्स दो तरह से अप्लाई कर सकता हूँ। मैं इसको कंप्रेस भी कर सकता हूँ और इसको स्ट्रेच भी कर सकता हूँ, मतलब कि मैं इसको खींच भी सकता हूँ और इसको जो है वो मैं कंप्रेस भी कर सकता हूँ। इसकी लेंथ ज्यादा भी कर सकता हूँ और इसकी लेंथ कम भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक इलास्टिक बॉडी है। तो मैं इसको पहले से ज्यादा खींच लेता हूँ। खींचने से क्या होगा, ये मूव कर जाएगा अपनी O पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन A के ऊपर। आप देखें इसने ये इसकी मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया x और चला गया ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन A के ऊपर। अब जैसे हम इसको छोड़ेंगे उधर से, इधर से मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और ये फोर्स अप्लाई करने से इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन A पे चला गया। अब जैसे अब मैंने जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की वो इसके अंदर रीस्टोर हुई। जो फोर्स मैंने स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई की उसको मूव करवाने के लिए O से A तक वो इसके अंदर रिस्टोर हुई। अब जब मैं इसको छोड़ूंगा A पोजीशन से तो क्या होगा, ये बॉडी मूव करेगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। किस फोर्स की वजह से ये बॉडी मूव करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स। जो मैंने फोर्स अप्लाई की वो स्प्रिंग ने स्टोर कर ली। अब जैसे ही मैं इसको इधर से रिलीज करूंगा, इसको छोड़ूंगा, तो अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये A से मूव करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। क्योंकि डेफिनेशन में मैंने बताया उसकी मोशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन होगी, तो ये O पोजीशन की तरफ मूव करेगा। अब जब ये O पे आएगा तो O के ऊपर ये रुकेगा नहीं, बल्कि O से ये आगे मूव करेगा टुवर्ड्स B, which is another extreme position B। तो इधर को भी ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट x करेगा। क्यों मूव करेगा O से B की तरफ, क्योंकि ये बॉडी जो है जो हमने अटैच की हुई है इसका कुछ मैस है और मैस की वजह से इसका इनर्शिया है। तो अपने इनर्शिया की वजह से ये O के ऊपर ठहरने की बजाय मूव करेगी टुवर्ड्स B। तो B के ऊपर जब आएगी B से अगेन ये रिस्टोरिंग फोर्स की, अब जब ये A से O की तरफ आएगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होगी। लेकिन O तक इंक्रीज करेगी। O से जब ये B की तरफ चलेगा तो फिर इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। इस साइड पे इसकी वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि ये अगेंस्ट चलेगा इनर्शिया की वजह से। लेकिन जैसे ही दोबारा ये वापस को जाएगा B से O की तरफ, फिर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और O से फिर जब ये A की तरफ जाएगा तो फिर इसकी वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। इस तरह ये A से O, O से B, B से O और O से A की तरफ अपनी मोशन को जारी रखेगा, तब तक जारी रखेगा जब तक वो
वो जो फोर्स मैंने इसके ऊपर अप्लाई की थी, वो जो इसने रिस्टोर कर ली, वो रिस्टोरिंग फोर्स जब तक इस स्प्रिंग के पास रहेगी तब तक ये अपनी मोशन को जो है वो कैरी करता रहेगा। तो इससे हम ये देखेंगे कि इसकी मोशन जो है वो मीन पोजीशन पे होगी और एक्सट्रीम पोजीशन से ए से बी की तरफ टू एंड फ्रो मोशन चलती रहेगी। तो इसको हम एज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हमने इसको थोड़ा सा डेरिवेटिव भी प्रूव करना है कि वाकई इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसके ऊपर जो हमने फोर्स अप्लाई की, डेफिनेशन के अंदर देखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ force is directly proportional to displacement। इस proportionality को खत्म करेंगे तो force is equal to R आएगा kx। ये जो k है इसके अंदर ये supreme constant है, k is called supreme constant। और k की वैल्यू अगर हम इधर से निकाल लें तो k इज इक्वल टू R आएगा F ओवर x। अब k की वैल्यू, k स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। k की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी स्टिफनेस ऑफ, स्टिफनेस मीन हाउ द स्प्रिंग इज हार्ड और सॉफ्ट। स्प्रिंग कितना हार्ड है या फिर कितना सॉफ्ट है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी k की वैल्यू। अगर स्प्रिंग बहुत ज्यादा हार्ड है तो उसके ऊपर हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेस करने के लिए, तो k की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर स्प्रिंग सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट मटेरियल का बना होगा, तो उसको हम कम फोर्स से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले जा सकते हैं, तो उसके ऊपर हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी होगा। The stiffness of spring, the value of k depend upon the stiffness of spring के ऊपर। तो हुक्स लॉ हमने ड्राइव किया F is equal to kx। लेकिन हमारे इस केस में जितनी भी मोशन होती है इस सिस्टम के अंदर वो होती है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो इसलिए हमारे पास ये जो फार्मूला ड्राइव होगा वो F is equal to माइनस के एक्स होगा अगेंस्ट जितनी भी डायरेक्ट इसमें मूवमेंट होती है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है और अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स होती है। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्योंकि होती है इसलिए वो अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स होती है। इसलिए इधर जो हम हुक्स लॉ को यूज करेंगे वो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा और इसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी माइनस F ओवर n। अब इस सिस्टम ने जैसे मूव किया तो मूव करने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जिसको हमने 9th क्लास में यूनिट नंबर 2 में पढ़ा कि फोर्स अप्लाई करने से सिस्टम में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो होता है F इज इक्वल टू ma। तो हम फोर्स की प्लेस पे उसकी वैल्यू अगर पुट करें तो k इज इक्वल टू माइनस ma ओवर x हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला आ जाएगा। इधर से हमारा टारगेट है हमें प्रूफ ये करना है द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इधर से हम फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो हम देखना चाहेंगे कि फिर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन होगा, क्या वो रिलेशन भी ये साबित कर पाएगा, ये प्रूफ कर पाएगा दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम इधर से अगर एक्सेलरेशन को अलग कर लें तो देन हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी a इज इक्वल टू माइनस साइन वैसे ही k को वैसे वैसे ले लिया। अब एक्सेलरेशन के साथ हमारे पास m ओवर x, जब मैं उसको मूव करवाऊंगा तो k के पास ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा x ओवर m। आप देखें
ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसके अंदर मैस जो है वो बॉडी का जितना ओ पोजीशन पे था उतना ही ए पोजीशन पे है और उतना ही बी पोजीशन में, मैस में कोई भी चेंज नहीं आएगी मीन के कांस्टेंट टर्म में। के हम ऑलरेडी कह चुके हैं के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ये भी स्टिफनेस जो होती है वो कितना स्प्रिंग हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, वो फोर्स अप्लाई करने के बाद, फोर्स अप्लाई करने से के बाद उसमें कोई फर्क, उसकी हार्डनेस में कोई फर्क नहीं आता। तो ए की वैल्यू भी कांस्टेंट हुई। तो ये हमारे पास दोनों चीजें आ गई कांस्टेंट, के और एन। तो जैसे हमने स्टार्ट में प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके कांस्टेंट टर्म दी थी, ऐसे ही हम इधर से कांस्टेंट टर्म्स को रिमूव करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इक्वल को रिमूव करके प्रोपोर्शनैलिटी लगा देंगे तो साथ कांस्टेंट टर्म्स रिमूव हो जाएंगी, तो रिलेशन आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम प्रूव करना चाहते थे। हम देखना चाहते थे कि दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये रिलेशन जो हमारे पास ड्राइव हुआ, ये शो कर रहा है दिस मोशन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मीन द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम इस सिस्टम का टाइम पीरियड निकालना चाहें तो टाइम पीरियड निकालने के लिए इस सिस्टम का हमारे पास फार्मूला आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k स्क्वायर रूट। m जो है वो भी कांस्टेंट टर्म होगी, जो बॉडी का मास होगा वो हम यूज करेंगे। k जो है वो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग होगी वो यूज करेंगे। तो इन दोनों टर्म्स को यूज करते हुए हम इस बॉडी का जो टाइम पीरियड है वो फाइंड कर सकते हैं। t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k। इस सारी चीजों से ये प्रूव हुआ कि mass attached to a spring also exhibit a simple harmonic motion।